नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं एंट्री और एग्जिट की टेक्निक के बारे में। बहुत सारे लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, लेकिन एक जगह पे आके बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अटक जाते हैं। वो होते हैं कि सही एंट्री कहाँ पे करनी है और सही स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एग्जिट सही कहीं पे करनी है। तो आज की वीडियो में हम 3 ऐसी टेक्निक देखेंगे जो कि मैं यूज कर रहा हूं और जिससे मुझे काफी अच्छा फायदा भी हो रहा है। तो एंट्री की 3 ऐसी टेक्निक मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो है ट्रैप एंट्री। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं तो ट्रैप एंट्री, इसे हम इमीडिएट एंट्री भी कह सकते हैं या फिर आप इसे ट्रैप एंट्री भी कह सकते हैं। ये एंट्री आपको सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास लेनी होती है, एग्जैक्ट उसी प्राइस के ऊपर जहां पे रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट के पास जहां पे उस प्राइस ने सपोर्ट लिया है। दूसरी है रीटेस्ट एंट्री। यहां पे आपको वेट करना होता है कि प्राइस फिर से एक बार रीटेस्ट करने के लिए आए उसी जोन में, सपोर्ट के या फिर रेजिस्टेंस के जोन में। और तीसरी है जो कि काफी सारे लोग यूज करते हैं मार्केट में, जो है कंफर्मेशन एंट्री। इसमें आप क्या करते हो कि एक आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन होता है, रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन हो सकता है या फिर सपोर्ट का कंफर्मेशन हो सकता है। उस कंफर्मेशन कैंडल के बाद आप वेट करते हो और सेफली उस स्टॉक में या फिर इंडाइसेस में एंट्री करते हो। तो वन बाय वन इस एंट्री टेक्निक के बारे में, स्टॉप लॉस के बारे में देखेंगे और उसके बाद लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रैप एंट्री। ट्रैप एंट्री के बारे में हम देखने से पहले आपको सबसे पहले स्टॉक के ऊपर या फिर चार्ट के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बनाना आना चाहिए। कहां पे प्राइस ने 2-3 बार आके रेजिस्टेंस लिया है, कहां पे प्राइस ने 2-3 बार आके सपोर्ट लिया है। अगर ये आप मार्क कर देते हो किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, आप अगर इंट्राडे करते हो तो छोटे टाइम फ्रेम का यूज करें, जैसे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो। थोड़े से आप स्विंग ट्रेडर हो तो थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम रख सकते हो। होल्डिंग की पोजीशन लेना चाहते हो तो उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम आप ले सकते हो, लेकिन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना आना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हमारा वीडियो आप देखिए, वहां पे आपको क्या होता है, एग्जैक्ट सपोर्ट कहां पे लगाना होता है, हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो जोन होता है कहां पे मार्क करना होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो बैक टू आवर पॉइंट, ट्रैप एंट्री आपको क्या करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल मार्क करना है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं यहां पे, मान लीजिएगा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है किसी भी स्टॉक का। तो आपको क्या करना है, आपको पता होता है कि रेजिस्टेंस का एक जोन तैयार होता है। ऐसे तो नहीं है कि एक ही प्राइस के ऊपर टच करके प्राइस नीचे आती है, तो वो जोन में खेलती है। वहां पे मान लीजिएगा 500 से लेके 510 तक का एक जोन बना है जो कि रेजिस्टेंस जोन है। तो आपको क्या करना है, अगर प्रीवियसली इसी प्राइस के आसपास, रेजिस्टेंस जोन के आसपास, सेम प्राइस मत लेना यहाँ पे 500 510 पे, स्टॉक की प्राइसेस अलग हो सकती है, इंडाइसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन उस एरिया में, उस जोन में अगर कोई स्टॉक आता है रेजिस्टेंस लेने के लिए वापस या फिर उसी प्राइस के पास आता है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस आपने देखा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ है तो आपको तुरंत उसी एरिया में शॉर्ट पोजीशन लेनी है। लेकिन कहां पे लेनी है, ग्रीन कलर की कैंडल पे नहीं लेनी है, रेड कलर की कैंडल पे लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर उस रेजिस्टेंस जोन में आपको कोई भी रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देती है तो आपको वहां पे शॉर्ट पोजीशन लेनी है। क्योंकि ये इंट्राडे के लिए टेक्निक में यूज करता हूं तो मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज करता हूं, हालांकि मैं 3 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ज्यादा काम करता हूं, तो मैं उस तरीके के कैंडल स्टिक वहां पे देखता हूं कि अगर 3 मिनट की कैंडल वहां पे रेड कलर की बन रही है तो मैं वहां पे शॉर्ट की पोजीशन लेने की कोशिश करता हूं। तो आपको टाइम फ्रेम आपका डिसाइड करना है, उसके बाद रेजिस्टेंस जोन के पास आपको अगर रेड कैंडल दिखाई दे तो तुरंत उस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आपको शॉर्ट करना है। आप रेड कैंडल नहीं भी देखोगे, डायरेक्टली उस जोन पे आने के बाद अगर शॉर्ट करोगे तो भी यहां पे चल जाएगा, क्योंकि इसे इसीलिए ट्रैप एंट्री कहा गया है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत पास रहेगा। एंट्री तो मैंने बता दी, स्टॉप लॉस भी तो इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपको रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल सकता है, क्योंकि सारे लोग वेट करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे, कंफर्मेशन का वेट करेंगे, और आप क्या करोगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस लेके रेजिस्टेंस जोन के पास आने के बाद तुरंत शॉर्ट कर दोगे। तो या तो आप सही होंगे, और अगर आप सही होंगे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, या तो आप गलत होंगे, और अगर आप गलत होंगे तो आप छोटे से लॉस में निकल जाओगे। तो ये इस एंट्री की खासियत होती है। भले ये रेजिस्टेंस के पास हो, भले ये
सपोर्ट के पास हो। तो पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने इस एरिया में रेड कलर कैंडल बनते ही शॉर्ट बना दी या फिर एरिया में प्राइस आने के बाद तुरंत हमने शॉर्ट कर दिया। तो स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टॉप लॉस। जैसे ही ये रेजिस्टेंस का जोन तैयार होता है या फिर जोन आपने मार्क किया होता है, उस जोन के ऊपर 2-3 पॉइंट आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। यानी कि अगर 500 से लेके 510 का आपका ये जोन बना है, तो आप कहीं पे 505 या फिर 507 पे शॉर्ट पोजीशन ले लोगे। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस जो रखना है वो 515 से लेके 520 के आसपास रखना है, यानी कि 5 से 10 पॉइंट ऊपर। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं 5 से 10 पॉइंट ऊपर। जितना आपका जोन होगा, जहां पे आपने एंट्री ली है, वहां पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा नजदीक रखना है। वो आपको जोन के हिसाब से पता चलेगा। जो भी चार्ट यूज करते हैं हमारे व्यूअर्स, तो उनको वो चार्ट देखने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से उस जोन के ऊपर स्टॉप लॉस रखना होता है। तो तुरंत आपको पास में ही स्टॉप लॉस रखना है और आपकी एंट्री हो जाएगी। उसके बाद अगर वो रेजिस्टेंस आ जाता है वहां पे, तो वहां से स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और आपकी एंट्री तो बहुत ही अच्छी जगह पे हुई है, तो आपको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा वहां पे मिलना शुरू हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस भी वहां पे छोटा होगा। अब यहाँ पे टारगेट कहां तक रखना है, टारगेट आपको इंट्राडे आप कर रहे हो तो 1:2 का टारगेट आप रख सकते हो। मिनिमम 1:2 का टारगेट रख के आपको स्टॉक में से आप निकल जा सकते हो, आपकी पोजीशन क्लोज कर सकते हो, या फिर 1:3 के लिए भी आप वेट कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट जो नीचे सपोर्ट होगा वहां तक आप पोजीशन आपकी होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें आने में देर लग सकती है, तो आप मेरा यहां पे कहना है कि 1:2 या फिर 1:3 आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, तो आप निकल जाइए, तो आपको ज्यादा यहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो ये था रेजिस्टेंस लेवल का। सपोर्ट लेवल के पास क्या करना है, आपको जैसे ही कोई सपोर्ट जोन के पास कैंडल दिखाई दे ग्रीन कलर वाली, तो उसी ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको बाय कर देना है। या तो ग्रीन कलर के कैंडल के ऊपर बाय कर सकते हो, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनती है तो उस कैंडल पे बाय कर सकते हो, या फिर जो आपको जोन मिला है, सपोर्ट जोन जो मिला है, जिसे हम डिमांड जोन भी कहते हैं, तो उस जोन में आने के बाद भी तुरंत आप आपका बाय ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे हमने रेजिस्टेंस का लगाया था, वैसे ही आपको यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देना है सपोर्ट जोन का। तो ये भी आप कर सकते हो, बाय ऑर्डर यहीं पे लगा दो और जो स्टॉप लॉस होगा तो उसी के नीचे थोड़ा सा आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे पॉइंट में मैं नहीं बताऊंगा, जितना आपका सपोर्ट जोन होगा उसके नीचे आप 5-10 पॉइंट लगा सकते हो, जितनी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी है। अगर आप थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस लगा के कैपेसिटी आपकी है रिस्क लेने की, तो आप उतना लगा सकते हो। लेकिन मेरा यही मानना है, क्योंकि ये ट्रैप एंट्री हो सकती है, यहां से गिरावट आ सकती है या फिर रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट भी आ सकता है, तो आप छोटा स्टॉप लॉस वहां पे लगाओगे तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ट्रैप एंट्री या फिर इमीडिएट एंट्री ले सकते हो और आपका जो रिवॉर्ड है वो अच्छा खासा यहाँ पे कमा सकते हो। हालांकि यहाँ पे आपको विनिंग ट्रेड ज्यादा ना मिले, लेकिन जितने भी ट्रेड आपको मिलेंगे वो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। दूसरी एंट्री की बात करते हैं, वो है रीटेस्ट एंट्री। बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो रीटेस्ट की वेट करते हैं। स्टॉक ऊपर जाता है, ब्रेकआउट दे देता है, ऊपर जाता है, फिर उसी ब्रेकआउट लेवल पे टच करने की कोशिश करता है। तो आपको कैसे यहां पे ट्रेड लेना है, सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको मार्क कर देना है, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो यहां पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दिया, यहां पे सपोर्ट जोन मार्क कर दिया। तो आपको क्या करना है, आप जो भी रेड कलर की कैंडल बनेगी रेजिस्टेंस जोन के पास, जो भी रेड कलर की कैंडल बनेगी, उस कैंडल का 50% आपको मार्क कर देना है। जैसे कि मैंने यहां पे मेंशन किया है, प्लेस सेल ऑर्डर एट 50% ऑफ कंफर्मेशन कैंडल। जो भी रेड कैंडल होगी वो कंफर्मेशन होगा, क्योंकि प्रीवियसली वहां पे रेजिस्टेंस आया है, या फिर ग्रीन कैंडल होगी तो वो प्रीवियसली सपोर्ट का कंफर्मेशन लेगा। तो जो भी अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास है तो रेड कलर कैंडल पे 50% पे सेल ऑर्डर लगा देनी है, तो स्टॉक यहां से नीचे आएगा, फिर से वो 50% कैंडल के पास आएगा और वहां से नीचे आएगा। तो इसे कहते हैं रीटेस्ट एंट्री। आपको पूरे एरिया में रीटेस्ट होने की वेट नहीं करना है, आपको उस जो कैंडल है उसका 50% के ऊपर आपको शॉर्ट की पोजीशन ऑर्डर लगा देनी है, अगर आप रेजिस्टेंस लेवल के पास हो। अगर आप बाय की पोजीशन में लेना चाहते हो सपोर्ट लेवल के पास, तो उसके नीचे 50% का ऑर्डर आपका लगना चाहिए। मान लो ये कैंडल यहां तक बंद हो गई, तो आपको ऑर्डर इसके 50% पे लगना चाहिए, तो स्टॉक यहां से नीचे आएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये रीटेस्ट एंट्री होती है।
इस एंट्री में आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जैसे पहले एंट्री टेक्निक में हमने डिस्कस किया था, स्टॉप लॉस जो भी आपका जोन होगा, रेजिस्टेंस का जोन, या फिर जो भी ये रेड कलर की कैंडल है रेजिस्टेंस जोन के पास, या फिर सपोर्ट की कैंडल है ग्रीन कलर की, उसके हाई के ऊपर आपको शॉर्ट की पोजीशन का स्टॉप लॉस लगाना है, जस्ट अबाउ दैट कैंडल्स हाई। और जो भी बाइक साइड की कैंडल होगी, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल होगी, उसके लो के नीचे आपको थोड़ा सा नीचे वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये बहुत कम होगा, रिस्क ज्यादा नहीं होगी और रिवॉर्ड भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। अब रीटेस्ट एंट्री में आपके विनिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप 1:3 के बारे में सोच रहे हैं तो यहां पे आपको 1:2 मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपने 50% के ऊपर जो है ट्रेड लिया है। तो विनिंग परसेंटेज आपके अच्छे हो जाएंगे, स्टॉप लॉस हिट होने के परसेंटेज आपके थोड़े से अच्छे कम हो जाएंगे और आपका ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने 50% कैंडल कंफर्मेशन के ऊपर रीटेस्ट एंट्री ली है। तो ये एक एंट्री बहुत सेफ एंट्री मानी जाती है और मैं भी बहुत ज्यादा तरीके से इस रीटेस्ट एंट्री का काम रीटेस्ट एंट्री के ऊपर काम करता हूं, जिससे मुझे काफी अच्छा ऑप्शंस में फायदा हो जाता है। क्योंकि निफ्टी नीचे गिरता है, उसके 50% कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लगा देते हो एंट्री, तो फिर से वो वहां तक जाता है और वहां से नीचे आने लगता है। तो जैसे ही आप इस तरीके की एंट्री ढूंढते हो या फिर करते हो, तो आपको अच्छे खासे विनिंग रेट से वहां पे जो है ट्रेड आपका बन जाता है। तो लेकिन इसमें सब में बेसिक्स क्या है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल मार्क करना। आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वहां पे मार्क कर सकते हो। जो आपके छोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, मेजर के लिए आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज कर सकते हो। तीसरी और आखिरी एंट्री टेक्निक है कन्फर्मेशन एंट्री। अब ये तो बहुत ही कॉमन है, आप चाहे ये चार्ट पैटर्न में यूज कर लें, चाहे आप किसी इंडिकेटर के बारे में यूज कर लें, या फिर प्राइस एक्शन में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास यूज कर लें। इसमें क्या होता है, आपको पूरी कैंडल यहां पे वेट करनी होती है। जो भी रेजिस्टेंस के पास रेड कलर की कैंडल बनेगी, उसको आपको पूरी तरीके से कैंडल कंप्लीट होने तक वेट करना है। और उसके लो के नीचे, मतलब अगर वो कैंडल 10 पॉइंट की है तो पूरे 10 पॉइंट आपको कंप्लीट होने देने हैं। उसका लो अगर नीचे ब्रेक करता है तो ही आप यहां पे एंट्री करते हो। तो ये तो बहुत कॉमन एंट्री है और बहुत सेफ एंट्री मानी जाती है, क्योंकि आपको पूरा कंफर्मेशन यहां पे रेड कैंडल ने दे दिया है कि रिजेक्शन आ गया है। तो आप कंफर्म होते हो यहां पे, और कंफर्मेशन के बाद आप क्या करते हो, एंट्री लेते हो, शॉर्ट की पोजीशन लेते हो। सेम आप सपोर्ट लेवल पे आपको ग्रीन कैंडल कंफर्म कर दी है कि यहां पे स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है, तो उस सपोर्ट कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर आप एंट्री ले लेते हो, ताकि आपकी एंट्री कंफर्मेशन की एंट्री हो जाए। तो रेजिस्टेंस अगर होगा तो रेड कलर के लो के नीचे आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, सपोर्ट होगा तो ग्रीन कलर के हाई के ऊपर आपको बाई की पोजीशन लेनी है। तो इस तरीके से आपको ये कंफर्मेशन एंट्री मिल जाएगी। यहां पे क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी कैंडल वेट करते हो और जो स्टॉप लॉस हम लगाते हैं उसी कैंडल के हाई के ऊपर, या फिर वो रेजिस्टेंस जोन होगा उसके हाई के ऊपर आप थोड़ा सा बफर थोड़ा सा पकड़ के स्टॉप लॉस लगाते हो। सपोर्ट के लिए भी वही करते हो, लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, या फिर जो सपोर्ट जोन होगा उसके थोड़े से नीचे आप स्टॉप लॉस यहां पे प्लेस करते हो। यहां इस एरिया में स्टॉप लॉस प्लेस करने का क्या फायदा है, क्योंकि प्रीवियसली आप जानते हो कि यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था, तो जिन लोगों ने भी शॉर्ट पोजीशन ली थी उन्होंने स्टॉप लॉस जो अपना लगाया होगा उस जोन के ऊपर लगाया होगा। सपोर्ट के लिए जिन लोगों ने यहां पे बाय पोजीशन ली थी उन्होंने जो स्टॉप लॉस लगाया होगा उस जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो अगर स्टॉप लॉस हंट होता है, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपका सिर्फ अकेले का नहीं होगा, सारे लोगों का वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको ये दुख नहीं होगा कि सिर्फ मेरे अकेले का स्टॉप लॉस मार्केट में हिट होता है, तो मेरा स्टॉप लॉस ही ऐसी जगह पे लगा है कि सारे लोगों का यहां पे हिट हो सकता है। थोड़ा सा हम देखेंगे चार्ट के ऊपर रियल टाइम एग्जांपल और जानेंगे इसके बारे में और भी ज्यादा चीजें। तो चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं रियल टाइम एग्जांपल। निफ्टी का चार्ट मैंने यहां पे ओपन किया है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। एक बार फिर से हम यहां पे निफ्टी ओपन करते हैं, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने यहां पे जोन बनाए हुए हैं। ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है ये 5 मिनट का कैंडल है, निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल स्टिक है। तो आप देख रहे हैं यहां पे रेजिस्टेंस लिया था, यहां पे
आज जब शुरुआत हुई है निफ्टी की, जो रेड कलर की कैंडल बनी है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इस एरिया में रेजिस्टेंस लिया है, तो हमने क्या किया था, आज सुबह जो ट्रेड हमने इनिशिएट किया था वो इस एरिया में किया था, मतलब 18,075 एग्जैक्ट अगर बात करें हम इस बॉक्स की, तो वो है 18,069 से लेके 18,089 तक का एक जोन बना है जो कि रेजिस्टेंस जोन है। तो जैसे ही इस एरिया में प्राइस आ गई, हमने शॉर्ट की पोजीशन बना ली, और आप देख सकते हैं इमीडिएट जो हमारी ट्रैप एंट्री हम जिसे बोलते हैं, जिससे हमें कितना अच्छा सा यहां पे प्रॉफिट मिला। आज जो निफ्टी ने लो बनाया है, जो आज का लो मैं आपको बता दूं तो लगभग 17,960 के आसपास का लो बनाया है। मतलब अगर यहां पे हम 18,070 के आसपास भी शॉर्ट करते हैं तो भी हमारे यहां पे लगभग 100 के ऊपर पॉइंट, 100 के आसपास पॉइंट निफ्टी में बने हैं। मतलब इतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको यहां पे मिल जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो इस हाई के ऊपर थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस लगा देंगे, मतलब 18,100 के आसपास अगर स्टॉप लॉस हम पकड़ते हैं यहां पे, तो भी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया और 100 पॉइंट का टारगेट हो गया। तो इस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड यहां पे 1:3 के आसपास मिल जाता है, जो कि आप ट्रैप एंट्री या फिर इमीडिएट एंट्री में ट्रेड आपका ले लेते हो। इसी एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि रीटेस्ट एंट्री किसे कहते हैं और किस तरीके से रीटेस्ट एंट्री भी यहां पे ली जाती है। तो आप देख सकते हैं ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ये 5 मिनट की पहली कैंडल है जो कि हमें रिजेक्शन यहां पे बता रही है। तो हमें क्या करना है, इसका 50% जो है वो मार्क कर देना है, तो वो कहीं यहीं पे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही कैंडल ने यहां पे ब्रेक किया है, फिर से एक बार वो 50% के आसपास टच करने के लिए आई है प्राइस। तो हम यहां पे क्या किए कि 50% अगर हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, थोड़ा सा नीचे आता है 50%, 50-60% आप मार्क कर सकते हो, ऐसे एग्जैक्टली 50% टेप लेके मत बह जाना, थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको वहां पे 50 या फिर 60% पे मार्क करना होगा। तो प्राइस आपकी यहाँ पे टच करेगी, आपकी ऑर्डर लेगी और उसके बाद फिर से नीचे गिर जाएगी। तो ये होती है रीटेस्ट एंट्री। पहले हमने देखा इमीडिएट, हमने एंट्री देखी, ट्रैप एंट्री देखी कि जहां पे हम डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं रेजिस्टेंस जोन पे। यहां पे हमने क्या देखा, रीटेस्ट हुआ है, प्राइस फिर से 50% तक ऊपर गया है, जो भी कंफर्मेशन कैंडल थी उसके 50% तक प्राइस गया है, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से प्राइस रिजेक्ट हो गया और वहां से नीचे आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस चला जाएगा आपका, लेकिन आपको थोड़ा सा ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा। तो ये था हमारा रीटेस्ट एंट्री का। कंफर्मेशन एंट्री कहां पे बोलेंगे आप यहां पे जो लो है वो ब्रेक करने का वेट करोगे। जो कंफर्मेशन कैंडल आपके दिखाई है, रेड कलर की कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल है, उसका लो ब्रेक करने पर आप वेट करोगे और इस कैंडल पे एंट्री करोगे। लेकिन यहां पे क्या होगा, आपका जो रिवॉर्ड होगा कम मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आपने कंफर्मेशन एंट्री करते हो, थोड़ा सा मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, अगर आप कंफर्मेशन एंट्री करते हो तो आप 18,020 पे शॉर्ट पोजीशन लेते हो और आपको रिवॉर्ड मिलता है 60 पॉइंट का, 17,960 पे रिवर्स हो गया। तो यहां पे आपका क्या हो गया, रिवॉर्ड जो है कम हो गया और आपका जो रिस्क है वो यहां पे ज्यादा हो गया, क्योंकि आप 18,100 पे स्टॉप लॉस लगा दोगे। तो आप 100 पॉइंट, यहां पे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हो और 60 पॉइंट का ही आपको टारगेट मिला है। हालांकि यहां पे अभी भी आपका स्टॉप लॉस यहां पे हिट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी लाइव मार्केट चल रहा है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, फिर भी आपको रिवॉर्ड कम मिल जाता है अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हो। अगर आप इमीडिएट एंट्री करते हो तो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले आपने यहां पे शॉर्ट पोजीशन ली है। रीटेस्ट एंट्री करते हो तो भी आपको कंफर्मेशन से ज्यादा थोड़ा सा रिवॉर्ड यहां पे मिल जाता है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका लंबा चला जाता है। लेकिन कंफर्मेशन में क्या होगा कि आपका जो रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आपको कंफर्म एंट्री मिल जाएगी। तो आप जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंफर्मेशन के बाद एंट्री होगी तो आपको पता ही चल गया है कि यहां पे रेजिस्टेंस ले ही लिया है। तो इस तरीके की आपको ट्रैप एंट्री, रीटेस्ट एंट्री और कंफर्मेशन की एंट्री लेनी होती है। एक और एग्जांपल देखेंगे हम यहां पे बैंक निफ्टी का, जो कि सपोर्ट लेवल पे है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, यहां पे नीचे हम जाएंगे इस जगह पे, 5 मिनट का ही बैंक निफ्टी का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे कहेंगे कि अरे ये तो डबल बॉटम है,
सही बात है, सही पकड़ा है आपने, डबल बॉटम है जिसका नेकलाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। लेकिन जो चार्ट पैटर्न के बारे में देखते हैं या फिर चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, वो क्या करेंगे, ये नेकलाइन ब्रेक होने की वेट करेंगे। लेकिन जो इमीडिएट वाला है क्या करेगा, ट्रैप एंट्री वाला क्या करेगा, जैसे ही ये जोन में आ जाएगा वो बाई की पोजीशन ले लेगा। तो उसको क्या होगा, इस नेकलाइन तक आने तक वो ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका होगा, तो वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकता है। जो नेकलाइन ब्रेक करने का वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा आराम से एंट्री करेंगे, थोड़ा सा कंफर्मेशन के बाद एंट्री करेंगे। लेकिन जो ट्रैप एंट्री करेगा या फिर इमीडिएट एंट्री करेगा, वो क्या करेगा, इसी एरिया में आके एंट्री कर देगा, जिससे उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाएगा, उसका रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल जाएगा। तो यहां पे आपकी हो गई सपोर्ट लेवल की एंट्री इमीडिएट उसी एरिया में, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे और आपको रिवॉर्ड भी अच्छा खासा मिल जाएगा। दूसरा हम देखेंगे कन्फर्मेशन एंट्री, क्योंकि यहां पे क्या है कि जो हमारा रीटेस्ट एंट्री है यहाँ पे बनानी है। तो रीटेस्ट एंट्री कभी कभी नहीं बन सकता क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाएगा जस्ट लाइक दिस, तो आपको रीटेस्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आपको वहां पे कंफर्मेशन की एंट्री लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रीटेस्ट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, कंफर्मेशन एंट्री हमने ली, पूरा कंफर्म हो गया, कैंडल कंप्लीट होने के बाद हमने हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री ली और उसके बाद हमें रिवॉर्ड में मिला। कंफर्मेशन एंट्री के बाद आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना जानते हो, थोड़ा सा डेयरिंग करते हो, तो आप यहीं पे ट्रेड ले सकते हो और उससे भी ज्यादा जो रिवॉर्ड है कमा सकते हो। रीटेस्ट एंट्री में आपको ऐसा हो सकता है कि कभी एंट्री आपको मिस हो जाए, प्राइस आपने जो ऑर्डर लगाई है वहां तक आए ना, लेकिन रीटेस्ट एंट्री भी बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट होती है। थोड़ा सा एक और एग्जांपल देखते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर ही, ताकि आपको और भी ज्यादा कंफर्म हो जाए। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के बहुत सारे एग्जांपल मैंने निकाल के रखे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में पोजीशन ही वैसे बनी थी, अभी 2-3 दिन पहले ही बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया है, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्ट हुआ था, यहाँ पे रेजिस्ट हुआ और उसके बाद भी यहाँ पे रेजिस्ट हुआ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इस एरिया में रिजेक्शन आया है तो हमने क्या किया, जैसे ही प्राइस उस रिजेक्शन में आया, लेवल में आया रेजिस्टेंस पे, हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना ली और स्टॉक वहां से नीचे आ गया। रीटेस्ट एंट्री यहाँ पे पॉसिबल हुई है, क्योंकि ये जो रेड कलर की कैंडल आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, जो रेड कलर की कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसके 50% के ऊपर हमने ये ब्लैक कलर की लाइन जो खींची है, ये 50% के ऊपर रीटेस्ट की एंट्री हमने लगा दी। तो स्टॉक यहां से नीचे आया, यहां पे रीटेस्ट लिया और फिर से नीचे आ गया। हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस यहां पे हिट नहीं हुआ है, तो रीटेस्ट एंट्री यहां पे हमारी सक्सेसफुल हो गई। कंफर्मेशन की बात करें तो अगर हम इस लो को ब्रेक करने के बाद एंट्री करते हैं तो हमारी एंट्री यहां पे हो गई और उसके बाद गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिली। तो इन 3 प्रकार की एंट्री के साथ अगर आप ट्रेड करते हो इंट्राडे में, तो आपको स्टॉप लॉस भी अच्छे तरीके से आप लगाना सीख जाओगे, एंट्री भी आपकी परफेक्ट जगह पे हो जाएगी, और एग्जिट जैसे मैंने कहा है, या तो आप नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे, अगर आप रेजिस्टेंस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन लेते हो तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल पे आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या फिर 1:2 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी आपको मिल जाता है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक बार फिर से देखिए। एंट्री और एग्जिट की टेक्निक काफी अच्छी तरीके से ये यूज हो रही है, मैं खुद यूज कर रहा हूं और अच्छे तरीके से मुझे यहाँ पे ट्रेड भी मिल जाते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, उसके साथ साथ हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एक्स्ट्रा प्रीमियम कंटेंट देखने के लिए मिले। अगर आप ज्वाइन करते हो तो मेंबरशिप बन जाएगी, मेंबरशिप आपको मिल जाएगी और उस मेंबरशिप में आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज और ढेर सारी चीजें उसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।